नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एक्टर ठाकुर अनूप सिंह और एक बार फिर इन एसोसिएशन विद मसल ब्लेस लेकर आया हूं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट। तो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए आज एक नया फंडा, एक नया फॉर्मूला टू स्टे फिट, नॉट ओनली स्टे फिट but also to try something new where you can actually learn from it as well as enjoy. I'm talking about different sort of kicks from Taekwondo जो मैंने खुद सीखा है from WTF Action Academy. Without much ado, let us start with our video with the variations of different kicks. But before that, subscribe to the Muscle Blaze page and hit the bell icon. दोस्तों, Taekwondo is not only just a very famous sport in the world, it is a Korean art which is also recognized at the Olympic Games. आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये आपकी जिंदगी में सेल्फ डिफेंस के लिए भी और अटैक के लिए भी इन टर्म्स ऑफ रियल सिनेरियो काम आ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले किक की तरफ, जिसका नाम है हैमर किक। दोस्तों, सबसे पहले आपका बॉडी का स्टैंस जो होना चाहिए, आपको वो फिगर आउट करना पड़ेगा कि हाउ डू यू वांट टू स्टैंड। यू हैव टू स्टैंड इन अ फाइटर्स पोज, जहां पर थोड़े से आपके फीट जो हैं वो बेंट होंगे और हाथ इज टुवर्ड्स योर नेक एंड यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। सो ऑलवेज मेक श्योर यू हैव अ वेरी कंफर्टेबल स्ट्रॉन्ग योर जो बेस है इट इज कनेक्टेड टू द अर्थ। आपके जो पूरा टो है, आपका हील है और आपका जो पूरा पाम है वो गड़ना चाहिए आपके जमीन पर, लाइक दिस। दिस इज योर वेरी फर्स्ट स्टेप। सो वंस यू हैव दिस स्टैंस, व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली अपने राइट लेग को हैमर के लिए ऑल द वे स्ट्रेट अप विदाउट बेंडिंग योर नी। आपको एक पैर को ऊपर ले जाना है। दिस यू हैव टू डू पहले बहुत स्लोली बिकॉज यू नीड टू फील योर हैमस्ट्रिंग एंड द स्ट्रेच एंड एवरीथिंग। अगर एकदम से आप करने जाएंगे तो मुश्किल होगा। सो फर्स्ट फ्यू टाइम्स लेट्स ट्राई। 1 2, you can change the side, come back to this stance and start with left. 1 2, and जैसे जैसे आप इसमें प्रोग्रेस करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि जब एक्चुअली पावर आएगी आप में तो ये कैसा लगेगा। रेडी? 1 2, क्या करना है, पैरों को ऊपर लेके जाना है और पूरे फोर्स से उसे नीचे की तरफ फेंकना है। जैसे 1 2 क्या, वापस लाया 1 2 क्या। जब मैं ये पैड पे करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कितने फोर्स से इंपैक्ट हो रहा है। इस किक को हम हैमर किक इसलिए बोलते हैं क्योंकि व्हेन वी लिफ्ट आवर लेग वी पुश इट विद ऑल द फोर्स डाउन लाइक अ हैमर, जहां पर आपकी चेस्ट भी थोड़ी ओपन होती है। एंड व्हेन यू डू दैट, इसका इंपैक्ट देखिए कैसे आता है। रेडी? क्या क्या। अब मैं लेफ्ट से करूंगा। क्या क्या। देख रहे हैं आप किस तरह पावर के साथ हम करें तो ये हैमर रियली एक बहुत स्ट्रॉन्ग और इंपैक्ट के साथ आपके अपोनेंट पे पड़ सकता है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे किक की तरफ, जिसका नाम है फ्रंट किक। फ्रंट किक एक लड़का भी यूज कर सकता है, लड़की भी यूज कर सकती है ऑफ कोर्स। इसका मेन मोटो क्या है, जब आप फ्रंट किक देते हैं तो टारगेट होता है सामने वाले का, यानी कि आपके अपोनेंट का चिन। और ये बड़ा मुमकिन भी है क्योंकि जरूरी नहीं आपको बिना पैर बेंड किए हुए वहां तक ले जाना है। ये दिस इज मोर इजियर फॉर यू। ऑल यू हैव टू डू इज रेज योर नी ऑल द वे टिल अप, ओके, लाइक दिस। अब जब आपने रेज किया है, पहला एक्सरसाइज ये है, ठीक है, 1 2। अब द सेकेंड वन इन दिस, जैसे ही आपने अपना नी रेज किया है आपको अपना पैर स्ट्रेट करना है, यानी कि 1 2, सिमिलरली 1 2। देख रहे हैं आप कंफर्टेबली जा रहा है, क्योंकि जैसे ही आपका ओपोनेंट, अगर आप बहुत नजदीक हैं उसके, तो ये सिर्फ आप उसके अगर नेक पर या चिन पर दे दे तो जाहिर है बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये आपके ओपोनेंट का चिन है, ये एरिया, तो मैं क्या करूंगा, 1, देखिए इंपैक्ट, 2 इंपैक्ट, सिमिलरली 1 इंपैक्ट। कभी भी आंखें बंद नहीं करना, देखना कहां जा रही है और वहीं उसी डायरेक्शन में आपकी किक जाना चाहिए, एंड दैट विल कम विद प्रैक्टिस। 2, देख रहे हैं आप कैसे डैमेज कर सकता है ये ऑन अ सीरियस लेवल। ये तो एक पैड है और फिर भी वो हिल रहा है इतना जोर से, अगर ओपोनेंट रहा तो बहुत सीवियर डैमेज हो सकता है। सो ऑलवेज प्रैक्टिस दिस इन योर फ्री टाइम।
ये आप राइट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या फिर लेफ्ट से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. यू हैव टू डिटरमाइन विच इज योर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स और उसी के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. बढ़ते हमारे तीसरे किक की तरफ जिसका नाम है राउंड हाउस. राउंड हाउस किक यानी कि इन लेमन्स वर्ड हम कह सकते हैं कि स्लैप किक भी बोल सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी उस बैलेंस के लिए और टेक्निक के लिए, क्योंकि जब आप फोर्स में करते हैं तो हो सकता है आपका खुद का बैलेंस ऑफ हो सके. फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, जब भी राउंड हाउस किक करने से पहले मैं एक वॉल देखता हूं, वहां पे अपना हाथ रखता हूं, 90 डिग्री में पैर रखता हूं और टिल्ट हो जाता हूं. और कोशिश करना, क्योंकि हमारा ये सेक्शन जो है हमेशा ये इजी लगता है, लेकिन आप करने जाओगे 20-20 में तो पूरा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन से पेन होना शुरू हो जाएगा. तो इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत करना जरूरी है. 1 2 वापस दूसरे पैर से. देखिए पोजीशन देखिए, हमेशा ये 90 डिग्री के एंगल में होना चाहिए और आपके जो फीट हैं स्ट्रेट होने चाहिए. 1 2. धीरे धीरे आपको जैसे प्रैक्टिस आएगी आपको कोशिश करना है कि बिना वॉल के सपोर्ट के आप 1 2 कोशिश करना है बैलेंस करने की, ताकि क्योंकि आपका ये पैर जब स्ट्रेट हो रहा है तो यहां से बैलेंस आउट हो सकता है. तो 1 नीचे रखा, 2 नीचे रखा और धीरे धीरे 1 2 3. जब आप ये करेंगे तब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी. मिसाल के तौर पर इंपैक्ट के साथ ये कुछ ऐसा दिखेगा. क्या क्या इंपैक्ट पड़ने के बाद मैं पैर को उस तरफ नहीं जाने दे रहा हूं, मैं खींच रहा हूं उसे कहते हैं राउंड हाउस. अब देखिए मैं डायरेक्ट नहीं मार रहा. आप अगर मारने जाएंगे तो हो सकता है ऐसे डायरेक्ट मारेंगे, ये नहीं है. हमेशा पहले मैं ये 90 डिग्री में लाता हूं और उसके बाद सिर्फ ये मारना है. अब अगर मैं सेम चीज कैमरा पे करने जाऊंगा तो आपको पता चलेगा कितनी फास्ट मेरी किक जाती है. रेडी 1 2 3. मेक श्योर जब आप ये मारे तो इंपैक्ट उतना ही स्ट्रांग होगा. और क्यों नहीं, ये ज्यादातर आपके अपोनेंट के साइड के हिस्से को या फिर रिब के हिस्से को डैमेज पहुंचाने के लिए काम आएगा. तो आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे किक की तरफ, रियल क्विक, जिसका नाम है स्पिन हुक किक. ये एक बहुत ही स्टाइलिश काइंड ऑफ अ किक है जो आप ज्यादातर रियल लाइफ में यूज करें या ना करें, लेकिन ताइक्वांडो स्पोर्ट में ये बड़ा यूज होता है. मगर रियल लाइफ सिनेरियो में इट इज वो एक टाइमिंग की बात होती है, वो एक स्पिन जो कॉन्फिडेंस से ही आपके पास आएगा. मिसाल के तौर पर मैं आपको इसके बेसिक्स बता देता हूं. इसमें आपको राउंड करने आना चाहिए, यानी कि पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज आप ये हैं. पहले आप टर्न होकर अपने टारगेट को देखने की कोशिश करें, देखने की कोशिश जितना हो सकता है कोशिश करें देखने की. ऑलराइट 1 2. क्योंकि जब आप देखेंगे उसके बाद ही आपकी किक उठेगी. अगर बिना देखे आपने किक उठाया तो ये कुछ ऐसा होगा जो कि बहुत गलत है. ये किक में 2 किक्स हैं एक्चुअली. एक होता है स्टैंडिंग हुक किक और ये स्पिन किक हुक किक. स्टैंडिंग में अगर आपको ये नहीं जम रहा तो पहले ये कोशिश करें. क्या करना है, पैर को पहले डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है और हिप से आपको पीछे की तरफ लाना है. फॉर एग्जाम्पल स्लोली इधर लेकर जाइए, राइट, इधर लेकर जाइए एंड हुक और रख दीजिए. जब आप स्पिन करते हैं बॉडी को और वो हुक के कंबाइन करते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा, क्योंकि हमने वो एक्सरसाइज तो पहले ही कर ली, राइट. आप स्पिन किया और हुक वापस आए. जो ये पैर जा रहा है मेक श्योर वो पैर वापस आपके पीछे ही आए और ये पोजीशन में आए. मिसाल के तौर पर इसे राइट साइड से भी कर सकते हैं, इसे लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं. स्पिन किया 1 1. 1-2 बार आपका ऊपर नीचे होगा जैसे आप ट्राई करेंगे, लेकिन आगे पीछे बैलेंस भी जा सकता है. तो अगर आपका बैलेंस गया जैसे अभी मेरा गया तो यू हैव टू करेक्ट द फॉर्म. 1. क्या कर रहा हूं मैं, पैर खींच रहा हूं और मेरा पैर वापस उस डायरेक्शन में उसी पोजीशन पे आ रहा है. जब आप स्पिन हुक के एक्चुअल में देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन में तो इंपैक्ट के साथ ना सिर्फ ब्यूटीफुल दिखता है बट पावरफुल भी. मिसाल के तौर पर stance, look at the target, focus. When I turn, I want to look at the target, and then I want to go. Right? So मैं क्या करूंगा? क्या? ये जब आप करते रहेंगे नॉन स्टॉप 10 टाइम्स तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और इंपैक्ट के साथ ये आपके ओपोनेंट को
भयंकर डैमेज कर सकता है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 5वें किक की तरफ, जिसका नाम है टोर्नाडो किक। टोर्नाडो किक एक्चुअली राउंड हाउस का एक एक्सटेंशन है। राउंड हाउस जो मैंने आपको बताया था, ये इसमें फर्क सिर्फ ये है कि एक स्टेप आपको पहले ऐड करना है। मिसाल के तौर पर ये मेरा एक्सिस है, टारगेट सामने है, आपको पहला स्टेप जो करना है, हाथों को पहले तो अंदर रखना है, हाथ आपके दूर नहीं जाएंगे वरना रोटेशन में प्रॉब्लम होगी। 1 2 क्या किया मैंने, अपनी लेफ्ट फुट की जो नी है उसको उठाया मैंने, 1 2 राइट, और उसके बाद 3। अब ये आपको कैसे आएगा, मैं ज्यादातर कैसे करता हूं, मेरा पैर जो है, देखिए राइट जो पैर है मेरा, वो जब मैं उठाता हूं तो माय पैर इज एक्चुअली स्पिनिंग, मतलब मैं अपने पाम को थोड़ा सा स्पिन करता हूं, यानी कि तब जाके मैं आ सकता हूं। 1 2 देख रहे हैं आप। अब धीरे धीरे इसी में हम आगे नहीं बढ़ना, हमें थोड़ा लिफ्ट करना है अपने आप को, जैसे 1 देखिए 2 3। क्या कर रहा हूं मैं, एक पैर से अपने आप को लिफ्ट कर रहा हूं और दूसरे पैर से टर्न करते हुए सिर्फ अपनी नी को बेंड कर रहा हूं मैं, उससे आपको मोमेंटम मिलेगा। आप राइट से भी कर सकते हैं या फिर आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, अपनी बॉडी को ऊपर टिल्ट कर रहा हूं, थोड़ी सी अपर बॉडी को पीछे कर रहा हूं ताकि मेरी पैर ऐसे जाए। आप अंदर रखेंगे तो पैर कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं करना है। रेडी, कॉन्फिडेंट। पैड पे आपको कुछ इस तरह डेमोन्स्ट्रेशन दिखेगा। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट किक की तरफ, जिसका नाम है जंप फ्रंट किक। जैसा कि नाम आपने सुना है फ्रंट किक, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कैसे किया था मैंने, फ्रंट किक राइट। ये फ्रंट किक थी जिसमें हमने अपने टोस को ऊपर की तरफ रखे थे। जंप फ्रंट में तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक, आप टो से नहीं मारेंगे, अब आपको टोस को अंदर की तरफ करके मारना है। दूसरा, आपको टक करना आना चाहिए, अच्छे से टक आपको करना होगा। कोशिश करनी है जब आप टक करते हैं आपके नीज आपके चेस्ट की तरफ आने चाहिए। रेडी, एक राइट, 2 टक। अब जब दोनों स्टेप्स आपको आ जाए तब स्टैंस लेना है, टक करना है और ये करना है वापस से। जब आप फाइनली रेडी होंगे तो इसका इंपैक्ट कुछ ऐसे होगा। ये आपका ओपोनेंट है, ये समझ लीजिए उसका नेक या उसकी ठुड्डी बोलते हैं हम लोग चिन को। अगर मुझे अब आना है तो मैं एक स्टेप पीछे से लूंगा या फिर यहां से टक करके इसे मारने की कोशिश करूंगा। रेडी, क्या ये इंपैक्ट आप समझ लें, इस फोर्स के साथ अगर आपके अपोनेंट को लगता है तो क्या हो सकता है ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 7th यानी कि 7वीं किक की तरफ, जिसका नाम है जंप स्पिन हुक किक। तो दोस्तों आपको मैंने स्पिन हुक किक तो दिखाया ही है राइट, जहां पर हमने क्या किया था, ये किया था राइट। अब जब आपको फुल कंट्रोल और कमांड स्पिन हुक किक पे आ गया, तब आपको धीरे धीरे अब यही चीज हवा में करना है। इसकी खूबसूरती और भी ब्यूटीफुल लगती है। इसमें आपको करना यह है बेसिकली, जब आपको ये आ गया तब आपको सिर्फ देखना है और ट्राई करके जंप करके कोशिश करना है हुक किक करने की। जब हम कंबाइन करते हैं धीरे 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 तो ये कुछ दिखाई देता है ऐसे। एक और बार करेंगे इस एक्सिस से ताकि आपको फर्क पता चले। रेडी, ये जंप स्पिन हुक किक होता है। ये अगर आप पैड पे करने जाएं तो देखिए कितने इंपैक्ट से आता है। दोस्तों जब आप टारगेट पे करने जाएं तो कोशिश करें राउंड अपना जो स्पिन होगा वो ज्यादा फोर्स से करें आप, क्योंकि स्पिन अगर फोर्स से ना करें तो आपका पैर हो सकता है संभवतः यहां तक ना पहुंचे, पहले ही ड्रॉप हो जाए। मिसाल के तौर पर क्या, जैसे आप देख सकते हैं इसमें टारगेट बहुत पावरफुली इंपैक्ट होगा और हिलेगा। एट द सेम टाइम इट्स बिकम्स वेरी स्टाइलिश टू प्रेजेंट। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट किक।
तो आइए बढ़ते हैं हमारे 8th किक की तरफ, जिसका नाम है जंप राउंड हाउस किक। राउंड हाउस किक तो आपको पता ही है, जहां पर हमने ये किया था, ये राउंड हाउस था, राइट। अब इसी में अगर आप जंप करते हैं, ये हो जाता है आपका जंप राउंड हाउस। इसमें आप एक ही साइड से भी कर सकते हैं, यानी कि जगह पर भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। रेडी? इसमें आपको सिर्फ यही है कि यहां से आपको पैर यहां लाना है, जो कई लोगों के लिए कंफर्टेबल होगा, या फिर अगर मेरा राइट पैर आगे है और मुझे राइट से ही करना है तो फिर ये कोशिश करूंगा मैं, जैसे कि पैड पर करना है क्या, ये पावर के साथ एट द सेम टाइम बहुत इंपैक्ट से भी लग सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट किक। आइए हमारी आज की फाइनल किक, इस ट्यूटोरियल की, इस सेशन की फाइनल किक, जिसका नाम है चीट 720, उसकी तरफ बढ़ते हैं। चीट 720 ये थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल की किक होती है। स्पेशली 360 को जिसने ज्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर लिया है वो ये ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको 360 आना। 360 मैंने ऑलरेडी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। 360 आप उसे बार बार देखें, कोशिश करें, और जब आपका कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप चीट 720 जा सकते हैं। चीट 720 के लिए इसमें आपको करना यह है, 360 में ही जंप मारना है, यानी कि ये ही करना है आपको, राइट। लेकिन इस पैर से आपको 360 में मारना नहीं है, ये करना है कुछ। आपने क्या देखा, ये पैर मैंने मारा नहीं, बल्कि ये पैर को भी मैंने बेंट करके नीचे ड्रॉप कर दिया, यानी कि आपको इस डायरेक्शन में लैंड होना है पहले। अब हम क्या करेंगे, जब हम रोटेशन से लैंड करेंगे, हम पीछे देखेंगे टारगेट को और हम हुक किक करेंगे, यानी कि सिर्फ हुक किक। ये देखा, ये कर दिया, दैट्स इट। जैसे आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन। अब धीरे धीरे, ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि आपकी बॉडी को आपको कंट्रोल करना है, यहां से आके इधर और फिर टारगेट को देख के ये। जब आप ये दोनों चीजों को कंबाइन करने लगेंगे, लिफ्ट बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इसमें आपको 360 से थोड़ा ज्यादा लिफ्ट करना होगा। एट द सेम टाइम पावर लगा के अपनी बॉडी को स्पिन करना होगा। अपने लेफ्ट से कर सकते हैं या तो आप राइट से भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अपनी रोटेशन को बढ़ाते हैं, जैसे ही आप यहां देखते हैं, आपको पीछे देखते हुए पैरों को एक्सटेंड करना है, इस प्रकार। एक और बार कोशिश करेंगे। रोटेशन में जैसे जैसे फास्ट करूंगा, मेरी किक बेटर होती जाएगी। मिसाल के तौर पर, तो जैसे जैसे आपने देखा कि मैं अपना रोटेशन बढ़ा रहा था, रोटेशन कम पड़ रही थी तो मेरी किक ड्रॉप भी हो रही थी। तो आपको जैसे जैसे रोटेशन बढ़ाएंगे और पावर बढ़ाएंगे, आप देखने लगेंगे कि आपकी किक पूरी खींचने जाएगी और उसके बाद आपकी पैर वापस से ये पोजीशन में आनी चाहिए। ये नहीं कि आपने मारा और उसके बाद ऑफ बैलेंस हो गए। मिसाल के तौर पर, तो दोस्तों, that brings us to the end of this amazing taekwondo kick session with Thakur Anup Singh powered by Muscle Blaze, जहां मैंने आपको आज अलग अलग तरीके की किक्स अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए और एक्शन के लिए सिखाया है। आशा करता हूं आप उन्हें फॉलो करेंगे, देखेंगे और सीखेंगे। To not give up is the motto behind learning these kicks at Taekwondo. In the meantime, continue following Muscle Blaze page on YouTube, subscribe and hit the bell icon. Till then, keep fit and stay healthy. For more such videos, please subscribe Muscle Blaze page and don't forget to hit the bell icon.